हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। आइए दोस्तों देखते हैं कमीज़ कैसे काटते हैं। सबसे पहले हम ये कमीज़ को डबल ऐसे करके बिछा लेंगे। उसके बाद ऊपर निशान लगाएंगे शोल्डर पे एक सिलाई का। और उसके बाद दोस्तों इसमें स्कालिप है तो इसमें पूरी लंबाई रखनी है। और जबकि नाप से थोड़ी सी छोटी है, मजबूरी है कि हम ऊपर जोड़ भी नहीं लगा सकते, कपड़ा कम है। उसके बाद दोस्तों इतना हैवी साइज़ है कि अरमोल इसका अगर हम 7 इंच डाउन करते हैं तो काफ़ी अरमोल ज़्यादा आ जाता है। देखिए हम निशान उसी लंबाई पे जितनी नाप थी वैसे ही लगाइए। उसके बाद जो है उसके बाद हम दोस्तों क्या करते हैं कि चाक का निशान जो है, जहाँ पे लगता है चाक जहाँ से खुलेगी, वो निशान हम लगा लेते हैं ये। और उसके बाद में निशान पहले सीधा सीधा खींच लेते हैं, जिसमें पता चले कि कौन सा निशान कहाँ पर एकदम सीधा जाके बैठे। ये देखिए, दामन में खींचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दामन में स्कालिप है तो दामन का घेरा नापते हैं, जितना घेरा उतना रख के, और थोड़ा सा दबाव भी रखना चाहिए। ये देखिए, उसके बाद हिप का निशान, यहाँ से चाक खुलती है बस वही हिप भी हो जाती है। ये देखिए, और कमर, और ये सीने का निशान लास्ट, यानी जो ये मेन निशान है जो साइडों का, वो ये है। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि शोल्डर भी नाप लेते हैं, शोल्डर जितना है। इसमें सामने बैक जो है गला चूँकि बड़ा है तो इसका शोल्डर हम कम ही रखेंगे। 14 है तो हम 1.25 इंच कम कर देते हैं उसमें से, यानी कि 2.5 इंच 14 में से कम करते हैं। और उसके बाद उसको तही तख्ती के पास निशान लगा के सीधा खींच दिया। उसके बाद ये कमर, सीने से कमर पे और कमर से हिप के ऊपर। और उसके बाद यहाँ से हम सीधा सीधा जो है चाक में से और घेरे में मिला देते हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा सा वहाँ पे गुलाई दे देते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा गुलाई ऐसे कर देते हैं और कट्टुम का निशान लगा देते हैं, जो कि चाक यहीं से खुलेगी। और उसके बाद 3 इंच जो है शोल्डर नाप लेते हैं और टिक का निशान। उसके बाद ½ इंच जो है डाउन कर देते हैं मुट्ठा। और उसके बाद जो है हम यहाँ पास से 2.5 इंच, 2.25 इंच के बाद से इस तरह से राउंड का निशान लगा के। और देखिए हैवी साइज में 7 इंच डाउन किया जाता है, लेकिन जब अरमोल हमने नापा है तो अरमोल जो है इसका 11 इंच आने लगा। तो इसके बाद हमें फिर इसको जो है डाउन किया, हमने इसको करीब जो है 6.5 इंच किया। उसके बाद फिर अरमोल जब नापा है तो दोस्तों अरमोल को देखिए 2 बार 3 बार हमने उसको सेट किया, तब जाके वो आया है। देखिए दूसरा निशान लगा, फिर इंची टेप से नापा हमने, तो ये फिर जो है ज़्यादा है। फिर थोड़ा सा और भी हम एडजस्ट किया ऊपर की तरफ ये। और उसके बाद थोड़ा सा सीने के पास से ½ इंच कम कर दिया, एकदम ऊपर अरमोल के पास है। अब जो है सही आ रहा है, 9.5 इंच अरमोल चाहिए था हमें, चूँकि नाप है। अगर नाप जब होती है जितना उसमें रहता है उतना ही रखना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए 3 निशान कभी कभी जो है, यानी कि दुबली औरत और मोटी औरत में यही सब चीज़ों का फ़र्क है। चूँकि सीने से वो ज़्यादा है तो शोल्डर नहीं ज़्यादा हो जाता, शोल्डर तो कम ही रहता है जितनी आम औरतों का रहता है, लेकिन सीने से और कमर और हिप से वो बढ़ जाती हैं। शोल्डर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और किसी किसी का भी बढ़ भी जाता है। तो इसलिए काटते समय अरमोल को नाप लेना ज़रूरी है। उसके बाद इतना दबाव कर रख के और इसकी कटिंग पूरी कर लेते हैं। तो चाक का दबाव रखते हुए, और उसके बाद ये समझ लीजिए कि जंपर कट गई है। और उसके बाद इसकी आस्तीन की कटिंग की बारी है। इसमें हम निशान भी लगा लेते हैं, चूँकि
काम करते समय फिर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो निशान लगा लेना चाहिए बिछे रहने पे, बहुत से मास्टर नहीं लगाते हैं, लेकिन लगा देना चाहिए कि कारीगर का सहूलियत हो जाती है। थोड़ा सा कारीगरों की भी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए उनके बिना मास्टर का काम नहीं चलता। अब ये देखिए आस्तीन का कपड़ा, इसमें बड़ी जुगत लगानी पड़ी थी, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर है तो हमें इसको आधा आधा करके दोनों तरफ बॉर्डर लाना है। तो इस तरह से ये नाप के, ये देखिए ऐसे नाप के, और बड़ा जो है इसमें जुगत लगानी पड़ी, क्योंकि इस कालिप को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि इस कालिप दोनों तरफ नहीं आ रही थी, तो हमने कहा चलो बॉर्डर ही सही सिलाई लगा लेंगे। तो इसको नाप रहे हैं कि आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। हमने इसको जो है 2 तरीके से चेक किया था। एक तो सबसे पहले तो ये ऐसे डबल पे, और उसके बाद इसको सिंगल भी ऐसे खोल के चेक करा था कि देखें सिंगल पे आ जाती है कि नहीं। तो हम उसको दोनों बॉर्डर को ऊपर से चिपका देंगे। तो हमने जब ऐसे करके नापा है तो दुबली औरत को तो आ जाएगी, 14 इंच जिसका बल्ला है वो तो आ जाएगी। जिसका 17 इंच बल्ला है तो इसमें आधा इंच कम पड़ रहा था। हमने कहा जोड़ लगाने से कोई लाभ नहीं है, तो इसको हमने फिर दोबारा उसी कंडीशन में काटा जिस तरह से वो बॉर्डर लगा हुआ है। ये देखिए इसमें 7.5 इंच तक जो है आसानी से आ रहा था। तो हमने इसको फिर से कैंसिल किया, और फिर हमने सोचा ला सिंगल कर करके काटें। तो सिंगल में भी थोड़ा सा दिक्कत थी कि हमने सोचा कि अगर सिंगल काटते हैं तो इसमें जॉइंट आ जाएगा। कोशिश की थी हमने, ये देखिए सिंगल काटने की। ये सिंगल काटने के लिए हमने बहुत दिमाग लगाया था कि सिंगल अगर हम काटते हैं तो ये देखिए ये जो सादा कपड़ा ये इतना आया। ये देखिए इस तरह से हमने नापा है सादे कपड़े को। बॉर्डर निकालने के बाद इसको नाप रहे थे कि अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो आ जाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो हमने देखा कि नहीं आ रहा था, दिक्कत हो रही थी, जॉइंट आ रहा था। तो हमने फिर कैंसिल किया। उसके बाद फिर बॉर्डर को बॉर्डर की तरफ से ही काटा। ये देखिए दिमाग लगा रहे थे, इस तरह से लगाना पड़ता है, जुगत लगानी पड़ती है कि किधर से आएगा। तो जब नहीं आया तो उसको हमने फिर से खोला इसको, और खोल के बॉर्डर की तरफ जिधर बॉर्डर लगा उसी की लंबाई में ऐसे बिछा के ये देखिए ये निशान लगा लिया, और उसके बाद इसी पे कटिंग कर दिया, और ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है आस्तीन। तो दोस्तों अगर आप सभी भाइयों बहनों को अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, जिससे क्या होता है कि हमें मालूम चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम सही आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट्स में लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या क्या चाहिए और किस तरह से चाहिए। किसी डिज़ाइन के बारे में भी आप अगर जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।